बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान पर एक के बाद एक खौफनाक हमला हो गया है। नाज़रीन, ईरान की यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स और यहाँ तक कि एटमी तंसीबात के ऊपर इतने खौफनाक अटैक हुए हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अभी अस्फहान शहर जो है वो तबाह हो चुका है। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है बड़ी तशवीशनाक है, जिसके जवाब में ईरान ने हीफा की जो तंसीबात हैं उनको निशाना बनाया है। ईरान के हमलों में कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से व्हाइट हाउस की तर्जुमान को क्या कहा गया है, उनकी जानिब से अरबों से एक नया मुतालबा कर दिया गया है, ये भी तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे। और इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स मशरिक़ वुस्ता की खौफनाक जंग की जानिब बढ़ रही हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। मशरिक़ वुस्ता के हालात खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। इस वक्त अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर किए जाने वाले हमलों में तेज़ी लाई गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अगर देखें तो ईरान की जो टीवा फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी दवा साज फैक्ट्री है जिसके ऊपर हमला किया गया है। यानी कि दवाइयाँ बनाने की जो फैक्ट्री है, जो इस जंग के दौरान जख्मियों के लिए और उसके बाद दीगर बीमारियों में मुब्तला लोगों के लिए दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्री है, उसको तबाह कर दिया गया है। उससे केमिकल का जो है वो इखराज हो रहा है। उसके बाद वहाँ पे खौफनाक तबाही और आफ्टर अटैक जो है वो बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक हुए हैं, यहाँ तक कि जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ईरान की उसके ऊपर हमला हुआ। इसके बाद नाज़रीन, अगर अमेरिका ने ईरान की यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर अटैक किया है तो फिर मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद और जहाँ जहाँ पर भी अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ईरान की जानिब से निशाना बनाया जा सकता है, जो कि एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है जो इस वक्त हो रही है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि कल हमने आपको खबर दी थी कि कुवैत की जो डेस्टिनेशन वाटर प्लांट है उसके ऊपर अटैक हुआ है, जो कि समुंदर के पानी को साफ़ करके तो पीने के काबिल बनाता है और 90% जो पानी है वो समुंदर का ही फिल्टर करके कुवैत के जो शहरी हैं इस्तेमाल करते हैं। और मिडल ईस्ट पूरा जो है वो तकरीबन समुंदर के पानी के ऊपर रिलाई करता है। तो इस प्लांट के ऊपर हमला हुआ जो बड़ी तबाही से दो चार हुआ, तो ईरान ने इनकार कर दिया। ईरान ने कहा कि ये हमला हमने नहीं किया, हम नहीं चाहते कि इस तरह की सूरत हाल आम लोगों के लिए पैदा हो। ये हमला जो है वो इसराइल की जानिब से किया गया है ताकि जो अरब ममालिक हैं उन्हें इस तरह के हालात से दो चार किया जाए कि वो ईरान के खिलाफ मैदान जंग में उतरें। दूसरी तरफ नाज़रीन, व्हाइट हाउस की जो तर्जुमान है कैरोलिन, उन्होंने एक वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अरब ममालिक जो हैं, अमेरिका ये चाहता है कि अरब ममालिक इस जंग में खर्चे में अपना हिस्सा डालें और वो इसमें नहीं डाल रहे हैं, तो ये जंग जो है वो हमारे लिए कंटिन्यू रखना मुश्किल है। फिर उन्होंने कहा 7 अप्रैल से पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुआहिदा करना चाहते हैं और ईरान के लिए अच्छा मौका है कि वो जौहरी प्रोग्राम को हमेशा के लिए तर्क करें और ईरान के अमेरिका के साथ मुआहिदा कर लें। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ईरान ने जो जौहरी अदम फैलाव का मुआहिदा होता है आलमी इदारों के दरमियान, वो उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ना तो हमें जो है वो आपने तस्लीम किया और ना ही हमें राइट दिया है, तो हम किसी भी जौहरी मुआहिदे के पाबंद नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि ईरान जौहरी जो हथियार है, ये जौहरी जो टेक्नोलॉजी है वो किसी भी मुल्क को फराहम कर सकता है। तो ये अमेरिका के लिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि जो ऐसा मुल्क है जो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, वो किसी को भी एटमी ताकत फराहम कर सकता है। तो नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है। अभी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट से अस्फहान में जो धमाके हुए हैं नाज़रीन, जहाँ पे 907 किलोग्राम वजनी बॉम्ब जो है बंकर बस्टर बॉम्ब से फेंके गए, एक नहीं नाज़रीन दर्जनों ये बॉम्ब फेंके गए और फेंक कर ये मैसेज दिया गया है अमेरिकी सदर ने कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। क्या नाज़रीन, जो अस्फहान है उसकी जौहरी तंसीबात जो हैं वो उनको हिट किया जा चुका है। तो ये बहुत अगर है तो फिर बड़े ख़तरनाक नताइज इसके सामने आ सकते हैं। रूस की वार्निंग के बावजूद जौहरी तंसीबात के ऊपर अटैक अमेरिका और इसराइल की जानिब से किए जा रहे हैं। बुशहर के एटमी तंसीबात के ऊपर भी अटैक 3 मरतबा हो चुका है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त रूस जो है उसने वार्निंग दी और उसने तकरीबन अपने 150 के करीब साइंसदान जो थे बुशहर एटमी तंसीबात में, उनको भी
وہاں سے نکال لیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر یہ جوہری تنصیبات، چونکہ یہ سمندر کے ایریا کے نزدیک اور زیر زمین ہے، اگر یہ اس کا ایٹمی تابکاری کا اخراج ہوتا ہے تو یہ سمندر میں ہوگا، اور سمندر میں کئی کلومیٹر، سینکڑوں کلومیٹر دور تک جو ہے وہ آبی حیات نہ صرف مر جائیں گی، بلکہ ناظرین وہ عرب ممالک جن کے پہلے ہی جو پانی کی تنصیبات ہے، پانی فلٹر کرنے کی تنصیبات، ان کو اسرائیل کی جانب سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ پرابلم ہو جاتا ہے تو پانی اتنا زہریلا ہو جائے گا کہ یہ شدید مسائل کا شکار ہو جائیں گے، اور پورا خطہ پانی کے قطرے قطرے کو ترسنے لگ پڑے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی خوفناک اس وقت ہوتی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، ایران نے جو حیفا کی تیل تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ کیا ہے، اور صرف چند گھنٹوں کے اندر 4% جو تیل ہے اس کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین، ایران نے حیفا کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر بھی حملے کیے ہیں، اور تقریباً 7 میزائل جو ہیں وہ اس کے قریب جا کے گرے ہیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا اس وقت بڑے خوفناک معاملات سے دوچار ہونے والی ہے۔ ناظرین، اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر حملہ ہوتا ہے یا پھر ایران کی ایٹمی تنصیبات کے اوپر حملہ ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں جو تابکاری ہے اس کا اخراج صرف ان ممالک کو متاثر نہیں کرے گا، بلکہ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے یہاں تک خبردار کیا ہے کہ اگر سینٹرل ایران کے اندر جوہری تنصیبات میں تابکاری پیدا ہوتی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں، اس کے ذرات وہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں پاکستان میں بھی پہنچ جائیں گے۔ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے ناظرین۔ اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان اور پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ ان معاملات کو کنٹرول کیا جائے، عالمی اداروں کی جانب سے بھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ناظرین امریکہ کی جانب سے جو جس طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں، نہیں لگتا کہ یہ جنگ جو ہے وہ کسی منطقی انجام تک جلد پہنچ پائے، کیونکہ ایران کے جو انڈر گراؤنڈ میزائل تنصیبات ہیں وہ امریکہ ابھی تک ہٹ کرنے میں ناکام رہا ہے، اور جس کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ان کو امریکہ کو اور اسرائیل کو اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ جب ان کی جانب سے اٹیک کیے جاتے ہیں تو اب آگے سے جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بہت زیادہ مضبوط نہیں رہا، جو انٹرسیپٹر ہیں وہ بہت حد تک کم ہو چکے ہیں، اور جو حملے ہیں وہ اب پہلے سے زیادہ خوفناک میزائلوں سے ایران کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے دن زیادہ خوفناک ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان اور پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں جس میں چائنا ہے اور وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں، ادھر سے جو اشیاء خرد و نوش ہیں وہ ایران تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ ایران کی جو عوام ہے اس کے لیے راستے کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ ہر گزرتا لمحہ یوں لگ رہا ہے کہ ایک ایٹمی دھماکے کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اگر ایران جو ہے وہ اس دوران ایٹمی دھماکے کر دیتا ہے تو میرے خیال میں یہ جنگ بھی رک جائے گی، اور امریکہ جو ہے وہ پابندیاں عائد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ لیکن اگر ایران ایٹمی دھماکے نہیں کرتا تو پھر ایران کی سلامتی کو بہت خطرات جو ہے وہ شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔